Pakistan will head towards a civil war. It will be split into three parts and it will lose its nuclear weapons. These are the words of Imran Khan, the country's former prime minister, now the prime source of chaos. हिस्ट्री में हमने देखा है कि कंट्रीज का जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो इसी वजह से होता है। आप अगर यूएसएसआर को देखो 1991 से पहले जो कंट्री था यूएसएसआर, जहां पे आपको पता होगा ये सारे कंट्रीज मिलकर एक यूनियन फॉर्म करके बैठे थे। रशिया, यूक्रेन, अर्मेनिया, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, बहुत सारी और देश है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान वगैरह। इनका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था इसका एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बताया जाता है कि अंदर से यूएसएसआर इकोनॉमिकली काफी कमजोर हो चुका था कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। और 2012 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर एक प्रॉपर स्टडी पब्लिश करी कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और वेरियस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इनका इस्तेमाल करके यूएसएसआर को कंप्लीटली बैंकरप्ट कर दिया था। तो पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहां पर वैसे ही नेशनहुड का कॉन्सेप्ट इतना कुछ है नहीं, ये लोग ऐसे थियोक्रेटिक स्टेट अपने आप को जरा प्रमोट करते हैं, तो ऐसी कंट्री में जब इस्लामाबाद से फंड्स नहीं आएंगे, बलूचिस्तान में ऑलरेडी इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही है, केपीके में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो अलग होना चाहते हैं, तो ये दोनों जो दो बड़े हिस्से हैं ये आराम से पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं। और इनके पास रीजन भी होगा कि हम अलग हो भी क्यों ना, जब इस्लामाबाद हमको फंड्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहा। और नाउ ओवर द इयर्स आप अगर देखो तो इंडिया में कई बड़े थिंकर्स, पॉलिटिशियंस ने ये प्रेडिक्शन करी थी कि इवेंचुअली पाकिस्तान कई हिस्सों में टूट जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, उसके अलावा वेरियस और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने इवेंचुअली कहा था कि पाकिस्तान एज ए कंट्री सरवाइव नहीं कर पाएगा बहुत ही लंबे समय तक। अब रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 6-7 महीने बाद ये पाकिस्तान के फिर से पीएम बन जाए, इमरान खान, इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूट सकता है अगर कंट्री ने अभी सही निर्णय नहीं लिया। और सही निर्णय इनके हिसाब से क्या है कि इमीडिएटली पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए, और ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि ये वापस पाकिस्तान के पीएम बन जाए। नाउ इन्होंने सिर्फ यहाँ पर यह बात नहीं करी कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूट जाएगा, इमरान खान ने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये भी छीना जा सकता है पाकिस्तान से। मैं चाहता हूँ एक बार जो इनकी स्टेटमेंट है ये आप सुने। ये असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेंगे, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लहदा करने के प्लान्स हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो ये इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखें तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान ये इंडिया की हिस्ट्री का मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा। इट विल बी फॉर अस, ये 1971 वॉर से भी बड़ा होगा, ये यूएसएसआर के ब्रेकअप से भी बड़ा होगा, क्योंकि इसका बहुत ही मैसिव जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट आएगा इंडिया पर। क्योंकि अगर इन द फ्यूचर 3 नई कंट्रीज में पाकिस्तान टूटता है, वो 3 देश कैसे होंगे, किस तरीके से वो नए देश खुद को अलाइन करेंगे, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा इंडिया पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कौन सा पाकिस्तान इमीडिएटली टूट रहा है, इमरान खान ये भी हो सकता है कि डेस्परेशन में ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान जो यहाँ पर कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। जो हालत पाकिस्तान की आज के समय हो रही है, जिस तरीके से इनको बजट्स में कट करने पड़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर एक बार को पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाए। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स छीने जाएंगे, बट डेफिनेटली पाकिस्तान एक स्टेबल फंक्शनिंग कंट्री रहेगा आने वाले कई सालों तक, इसकी पॉसिबिलिटी काफी लो है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्टिव से। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान में जो एक्चुअल बजट कट है ये आपको देखने को मिलेंगे 10 जून को। याद रखिएगा ये डेट 10 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो डेट है जब पाकिस्तान अपना बजट अनाउंस करने वाला है। बताया जा रहा है कि आईएमएफ की सारी शर्तें मोस्ट प्रोबेबली इनकी सरकार मान लेगी, नहीं मानेगी तो इट विल बी देयर लॉस। और जैसे ही पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्तें मान ली, आप देखोगे पेट्रोल, डीजल, बाय गॉड एवरीथिंग इन पाकिस्तान विल बिकम मच मोर एक्सपेंसिव। और ऐसे सिनेरियो में पाकिस्तान को एज ए कंट्री यूनाइटेड रख पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इमरान खान ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बहुत सी बातें बोली। इन्होंने पहली बात तो यहाँ पर यह ऐड करी कि पाकिस्तान की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ये इनकी एस्टैब्लिशमेंट है। और मुझे बड़ा
क्या बोलूं, क्या वर्ड यूज करूं यहाँ पे, बड़ा अजीब सा लगता है कि ये लोग खुल के आर्मी आईएसआई नहीं बोलते। डर इतना है क्योंकि खुल के आर्मी आईएसआई आपने अगर बोल दिया तो कानून ऐसे बने हुए हैं कि आपको जेल हो जाएगी। तो इनके यहाँ कोड वर्ड चलता है एस्टैब्लिशमेंट। जब ये लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या, आर्मी। तो इमरान खान ने ये कहा कि पाकिस्तान में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ये इनकी आर्मी आईएसआई है। आर्मी आईएसआई अगर सही निर्णय नहीं लेगी, बेसिकली इमरान खान ये चाहते हैं कि आर्मी आईएसआई मिलकर जो करंट गवर्नमेंट अभी चल रही है पाकिस्तान में, जहां पर पीएम है शहबाज शरीफ, इनको रिमूव कर दे और फोर्सफुली इलेक्शन करवा दे पाकिस्तान में, जिसका ऑफ कोर्स पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा इमरान खान को। और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को ये सब क्यों करना चाहिए? तो इमरान खान का यहाँ पर तर्क ये है कि देखो, इंडिया में खुशियां मनाई जा रही थी जब इमरान खान को हटाया गया था एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। ये उन्होंने खुद कहा है कि शहबाज शरीफ को इंडियंस देखते हैं एज एन इंडियन। इंडियंस को लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान का पीएम है। इंडियंस चाहते हैं इनके हिसाब से, इमरान खान के हिसाब से, कि इमरान खान पावर में ना रहे, क्योंकि इनकी पॉलिसी इंडिया के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट, यूएस के अगेंस्ट, लिटरली इन्होंने 3 कंट्रीज का नाम लिया यहाँ पर, इंडिया, इजराइल, यूएस, इन तीनों के अगेंस्ट बहुत ज्यादा सख्त थी, बहुत ज्यादा हार्ड थी। तो तीनों देश चाहते हैं कि इमरान खान पावर से बाहर रहे। मगर ये यहाँ पर कहते हैं कि अगर मैं पावर से बाहर रहा और जो सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन आगे चली, तो पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। और एक बार पाकिस्तान ने डिफॉल्ट कर दिया तो उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि डिसइंटीग्रेशन हो सकती है पाकिस्तान की। और इवन पाकिस्तान की आर्मी भी उस डिसइंटीग्रेशन को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि याद रखिएगा, आर्मी भी पैसों पे चलती है। जब पैसों की कमी आई तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, आर्मी है, आईएसआई है, उसके अंदर भी आपको बंटवारे होते हुए दिखेंगे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं क्या पाकिस्तान में जेन्युइनली ऐसी हालत है कि इतना पैसा इनके पास बचेगा नहीं कि इनके बहुत सारे प्रोविंसेस टूटना शुरू कर देंगे, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। रिसेंटली हमने देखा है कई सालों के बाद पाकिस्तान ने मजबूरी में आकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो बजट है ये कट करने का फैसला किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ने टोटल जो पीओके डेवलपमेंटल बजट है ये 2.5 बिलियन रुपीस कम कर दिया है, और जो इनका नॉर्मल बजट है ये 7 बिलियन रुपीस कम कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मजबूरी में आकर अब पीओके में कम पैसा लगा रहा है। पीओके का बजट वैसे इनका बहुत ज्यादा कम था। आप अगर देखो जो इंडियन साइड है कश्मीर की, वहाँ पे हालत फिर भी काफी हद तक ठीक है। पाकिस्तान साइड में हालत बहुत ज्यादा खराब है लोगों की। बट ओवरऑल पाकिस्तान की सरकार के पास फंड्स की इतनी कमी है कि इनको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बजट के साथ साथ पाकिस्तान का जो एजुकेशन बजट है, जो एजुकेशन में लोग थोड़ा बहुत खर्चते थे, ये इनको और कट करना पड़ रहा है। और रीजन इसका सिंपली ये है कि आसपास के देश यूजुअली जो पाकिस्तान को बचाने के लिए आते थे, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इवन मैं कहूंगा चाइना, ये सब कंट्रीज अब इमीडिएट बेसिस पर पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहे। इन सब देशों ने ये कहा है आप सीधा बात करो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। और आईएमएफ ने बहुत ज्यादा सख्त शर्तें रखी है पाकिस्तान के सामने। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए आईएमएफ एज ए डॉक्टर ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्जरी करनी पड़ेगी इनको, तभी ये कंट्री सर्वाइव कर पाएगा। इनके लोगों को, इनकी इंडस्ट्री को बहुत कष्ट सहना होगा आने वाले कुछ सालों तक, तभी इनके यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में हो पाएगी।